हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आज एक नए टॉपिक के साथ में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। तो जी, आज का जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लेडीज़ की लाइफ में वो दिन आया होगा, ज़्यादातर की मैं बता रही हूँ। मैं भाई पैसे वाले जो होते हैं उन्होंने फील नहीं किया होगा, लेकिन जो आम फैमिली से जो हैं उन्होंने ज़रूर फील किया होगा। जैसे ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनको तो जैसे पैसा का इतनी कीमत नहीं पता होती, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर बेचारे अपना काम चलाते हैं उनको महसूस हुई होगी ये बात, ज़रूर मेरे को लगता है ऐसा। बाकी आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय देना। देखिए, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। वैसे इस चीज़ की शुरुआत नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और कहाँ पर इसका अंत होगा, लेकिन फिर भी शुरुआत तो करनी पड़ेगी। देखिए, एक लड़की की शादी होती है, शुरुआत करते हैं सगाई से, देखने दिखाने का जो प्रोग्राम होता है ना, वहाँ से। एक लड़की के यहाँ पर पक्की हो गई बात और सगाई करने के लिए लड़के वाले जाते हैं, वहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है। देख किस चीज़ का, कि इसको ये देना है, उसको वो देना है, उसको वो देना है। आपने कभी सुना है कि एक सगाई करने गए थे, जैसे कहीं पर लड़की को रोका नहीं होता, रोका बोलते हैं, रोकना, या फिर गोद भराई बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गोद भरने आते हैं। तो आपने कभी सुना है कि लड़की वाले जो है ना, मतलब लड़की वालों की तरफ से पूरे लड़के के परिवार के लिए, मतलब लड़के वालों की तरफ से लड़की के पूरे परिवार के लिए गिफ्ट आइटम्स आए हो? मतलब वो होता है ना कि गिफ्ट आइटम तो मैं उसको नाम दे रही हूँ, लेकिन बाकायदा खुल के मांगा जाता है। लड़की वाले खुद पूछते हैं कि हाँ, आपके यहाँ से कितने लोग होंगे, कौन कौन होगा, उन सबके बता दो। ठीक है, वो एक लिस्ट बाकायदा पूरी तैयार होती है, वहां से सिलसिला शुरू होता है। कहाँ तक जाता है आप खुद सोचना। पूरी लिस्ट होती है, किस आगे वालियों की साड़ियां हैं, इतने बच्चे होंगे, इतने आदमी होंगे, सबका टोटल, मतलब होता है ना कि एक बंदा नहीं छोड़ा जाता, हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ होता है, सबके लिए। मतलब ये होता है ना कि हर एक किसी की यही वो होती है कि बढ़िया कर देना बस, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बढ़िया कर देना बस, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर लड़के वालों में कोई भी हो सकता है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, बस मैं एक उस लड़की की फीलिंग्स को बता रही हूँ जो कि उस चीज जिसके कारण वो बोझ हुई है। वो लड़की जिन चीज़ों के कारण बोझ हुई है, दुनिया उसको बोझ मानने लगी, लोगों ने अबॉर्शन करवाए, लोगों ने उसको पैदा करने से मतलब लोग डरने लगे, उसके पीछे कौन कौन से कारण है। तो देखिए, सबके लिए सब कुछ, कुछ ना मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। कभी आपने देखा है लड़के वालों की तरफ से लड़की की फैमिली में लड़की की चाची, ताई, बुआ, मामी जो भी होती हैं, या फिर भतीजा भतीजी, भाइयों के तो जोड़े आते हैं, वो भी घर में से जैसे प्लेन जो नॉर्मल से नॉर्मल जो कपड़ा होता है ना पैंट शर्ट का, वैसे इस तरीके से जोड़े आ जाते हैं, या फिर थोड़ा बढ़िया भी दे देते होंगे, लेकिन वो सिर्फ आते हैं लड़की के बहन भाई, छोटे हैं तो, बड़े हैं तो उनके भी नहीं आएंगे। ठीक है, और बाकी फैमिली में किसी का कोई रोल नहीं होता, बस लेने का हक नहीं रखते, देने का सबका होता है कि देना सबको पड़ेगा। क्यों ये रिवाज, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस टाइप की बातें जो शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई, कौन करने वाला था इतना समझदार इंसान, जिसने सिर्फ और सिर्फ हर एक जगह पे नेग। सोच के देखो, आप शादी होती है तो लड़के के गांव की जो नायन है, मतलब जो बोलते हैं ना कि नेग, नाई का नेग होता है, पंडित का नेग होता है, कि कोई भी नेग किसी का भी है, वो सारे नेग तक लड़की वालों की तरफ से दिए जाते हैं। शादी हो गई, शादी होने के बाद में यहाँ आए हैं तो हर एक शुरुआत में साल भर तक, आगे का भी होता है वैसे, लेकिन शुरुआत की एक साल में तो हम हिंदुओं में इतने त्यौहार होते हैं कि 365 दिन है तो हम लोगों में 400 तो त्यौहार आ जाते हैं 365 दिन में। तो 365 दिन में से कम भी ना महीने का 1 या 2 ऐसे त्यौहार आ जाएंगे साल भर में, जिनके ऊपर लड़की की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से शगुन तो जाना ही है। उस शगुन में बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ, थोड़ा थोड़ा। एक लड़की का पिता जो कि शादी करके अभी टूटा है और उसको ऊपर नीचे इस तरीके की और छोटे मोटे खर्चे मारते रहते हैं। और जहाँ पर बात की जाए, ये तो नॉर्मल है, लालची लोग अगर पल्ले पड़ जाते हैं तो पता नहीं कितना निकलवा लेते हैं। लालची लोग अगर सामने लड़के वालों की तरफ अगर लालची लोग हैं तो पता नहीं किस नाम का क्या क्या निकलवाते हैं, वो क्या क्या चाहिए।
इसको भी तो दहेज ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो दहेज वही होता है क्या, बंगला गाड़ी, मतलब वो तो होता ही होता है, लेकिन इस चीज को भी तो गलत है ना। एक गरीब आदमी हर 2-4 महीने में कुछ ना कुछ देता रहेगा, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, कहाँ से आएगा उसके पास। मैंने जो फील की वो सारी बातें मैं समझा रही हूँ आपको, मैंने जो फील किया। देखिए मैं इस चीज के एकदम खिलाफ हूँ। मेरे शादी के जस्ट बाद से लेके अब तक मैंने इस तरीके की चीजों को नहीं माना, और मैंने खुद ने मना किया। इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने खुद ने मना किया। जब इस तरीके की लिस्ट कोई तैयार खड़ी होती है ना, मतलब लिस्ट बनाने लगते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, उसी टाइम पर आप बोल जाओ, उसी टाइम पर आपको बोलना पड़ेगा। परिवार नाराज होगा, भाई बंधु नाराज होंगे, मायके वाले भी नाराज होंगे, लेकिन साफ बोलो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करवाना, नहीं। एक बार नाराज हो लेंगे, 2 बार हो लेंगे, बाद में सबको आदत पड़ जाती है, नॉर्मल हो जाता है सब। लेकिन खुद का स्टैंड खुद लेना पड़ता है, खुद को खड़े होना पड़ता है, और इतना आसान नहीं है जितना कि मैं बोल रही हूँ। मानती हूँ मैं इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बार करके देखना। जब आप 2 स्टेप आगे बढ़ोगे ना, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो सोचोगे कि ये तो बहुत आसान था, मैंने कर लिया, मैंने किया है, मैंने इन झूठे रीति रिवाजों को तोड़ा है। तभी मैं कह रही हूँ, जब मन से खुशी से अगर कुछ है, आप गए हो, कभी आपको लगे आपके मायके में कि हाँ ये चीज़ मैं ले सकती हूँ और इसका किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप उसको हंसी खुशी लीजिए, नहीं तो फिर मना कर दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में सब है। और अगर ससुराल वाले ज़बरदस्ती किसी भी रिवाज के नाम पर, किसी भी अड़ंगे के नाम पर अगर कोई चीज़ की बोलते हैं, तो साफ मना करो वहीं पे कि नहीं आएगा भाई, राजी रहो नाराज रहो, लेकिन आएगा नहीं। तुम कौन से रोज रोज गिफ्ट दे के आते हो मेरे मायके वालों को, या मेरे बहन भाइयों को, या मेरे चाचा ताऊ को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, किसको क्या दिया। हर चीज़ में बोलते हैं कि लड़की और लड़का बराबर होते हैं, बोलते हैं ना, हमारे समाज में बोलते हैं कि लड़का लड़की बराबर। मैं तो भेदभाव नहीं करता भाई, सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये भेदभाव नहीं है। उस लड़के की ससुराल से तो आपने मंगवाया, और लड़की की ससुराल से क्यों नहीं मंगवाया, वहां से भी तो गिफ्ट लेन देन होना चाहिए ना, दोनों का इक्वल। गिफ्ट एक बंदा ही देगा क्या, सामने वाले लड़के वाले को भी तो देने चाहिए ना, लड़की वाली की फैमिली को, लड़की की फैमिली को लड़के वाला भी तो देना। किसी को देखा है आपने आज तक कि लड़के की माँ ने और लड़की की माँ को साड़ी पहनाई हो, देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो कमेंट में बताना मेरे को, कि मेरी मतलब लड़की जो भी हो, उस लड़की की माँ को लड़के की माँ की तरफ से भी कुछ मिला हो। पूरी जिंदगी गुजर जाती है लड़कियों की माँओं को देते हुए, और अगर वो लड़की अपनी खुशी से 4 साल 2 साल के बाद में अपनी खुशी से, अपनी खुद की सेविंग से 2 साड़ी ले आती है ना, तो पूरे परिवार को मिर्ची लग जाती है कि क्यों लेके आई। तो इन चीज़ों के खिलाफ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखने को बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर सोचे जाए तो बहुत बड़ी है। एक एक करके अगर आप लोग पहल करना शुरू करोगे, एक एक करके अगर हम आज से स्टार्टिंग करेंगे, तो आने वाले 5 साल के बाद में बहुत चेंज आएगा। कोशिश करके देखिए, मेरे को देख करके कई लोगों ने चेंज किया, चेंज हुआ। मना करना सीखिए, मना, साफ मना एकदम नहीं होगा। और जो मना नहीं करते उनके यहाँ पे फिर वो होता रहता है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें आपके माँ बाप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। माँ बाप कभी नहीं कहेंगे, माँ बाप आपको डांटेंगे, कहेंगे कि हम दे सकते हैं, माँ बाप यही कहेंगे, माँ बाप तो यही कहेंगे कि हम दे सकते हैं, क्यों हमारी नाक कटेगी, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें माँ बाप बोलेंगे आपको। लड़की हैं आप, आपके माँ बाप जो समाज में हो रहा है उसको मानेंगे और उसके लिए खिलाफ कभी कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको ये कदम उठाना होगा, आपको मना करना होगा कि नहीं मैं नहीं लेने वाली, और मेरे घर में तो लेकर आप भी मत जाना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर में नहीं आना चाहिए। भाई लड़के की तरफ से हमारे घर में कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेके हम भी नहीं आएंगे, हमारे यहाँ से भी कुछ नहीं जाएगा गिफ्ट के नाम पे, त्योहार के नाम पर। सोच कर देखो मेरे यार, कि लड़का हुआ है उनके घर में, सोच कर देखिए कि उस लड़की के बेटा हुआ, नाना नानी के यहाँ से छूछक आता है, उस छूछक में कितना कुछ होता है, मतलब हर एक चीज में लड़का, बधाई देनी है, जिनके घर में पोता हुआ है उनको बधाई देनी है, बधाई के पैसे कहाँ से आएंगे, साड़ी कहाँ से आएगी, लड़की के मायके से। लिस्ट बनती है बाकायदा, ये उसकी, ये उसके नाम की, ये उसके नाम की, ऐसी ये सब मंगवानी है वहां से। अरे पोता तुम्हारे हुआ, तुम बांटो ना यार ठीक है, उनका क्या मतलब है, वो अपने वहां पे बांट देंगे, उनको खुशी है वो, तुम लोग अपना खुद करो ना।
शायद तक ये मेरी बातें बहुत से लोगों को गलत लगेंगी, लेकिन मैंने जो कहा है उसमें उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण क्या पता बहुत सारे परिवार दे पाते हों, लेकिन कुछ ऐसे हैं उस समाज को देख करके फिर पूरा समाज चलता है ना एक साथ। इस घर में जो हुआ आने वाले आगे वाले 5 घरों में भी वही चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास है सब कुछ, आप दे पाते हैं, लेकिन रिवाज के नाम पर दे रहे हैं, तो रिवाज जो है ना वो बाकी लोगों को मार जाता है जो कि नहीं दे पाते, जो कि नहीं अफोर्ड करते हैं, और उनकी फैमिली पूरी फिर उस चीज़ से परेशान होती है। उनके घर में बच्चे हैं, उस लड़की के छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है। उनके सोचकर देखिए उस छूछक में, उस बच्चा होने के बाद में जो छूछक जाता है, उस छूछक में 70-80 हज़ार का खर्चा हुआ, ठीक है। उस 70-80 हज़ार को वो लोग जिन्होंने छूछक भरा वो साल भर तक अपने पेट काट काट करके फिर से जोड़ेंगे, या फिर वो कर्जा लेंगे। बहुत है, बहुत ज़्यादा। पैसे वाले की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन रिवाजों के नाम पर भारी ना हल्का तो उनको करना ही पड़ता है। और आजकल के ज़माने में हल्के से हल्का काम करने में भी 70-80 हज़ार तो लग ही जाते हैं। तो मैं सिर्फ मेरी उन बहनों से, छोटी भी बहनें हैं बड़ी भी हैं, उनसे ही कहना चाहूँगी कि आप खुद पहल कीजिए। कोई किसी के लिए करने नहीं आता है, खुद को आगे चलना पड़ता है, पीछे फिर भीड़ अपने आप चल जाती है। एक बार शुरुआत करके देखो। आप साफ मना करो कि मेरे घर से कुछ नहीं आएगा, साफ मना करो। आप अपने घर को बहुत बेहतर जानते हो, आप वहाँ पर बचपन जिया है आपने, आप इतने बड़े हुए हो, आपने हर एक चीज़ वहाँ पर देखी है, हर चीज़ को महसूस किया है, आप उस परिवार की स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। अगर वो सक्षम नहीं है तो आप साफ मना करो कि नहीं होगा। आपके एक ना करने से तो आप ही का एक इफेक्ट पड़ेगा आप ही के ऊपर, कि फैमिली नाराज़ होगी, कोई गुस्सा करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन वो आप अकेले के ऊपर पड़ेगा कुछ दिन के बाद में। अगर राजी राजी रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बेराजी से रह लेंगे क्या बिगड़ेगा। खुद से मतलब रखो बस, और बाकी परिवार सारा परेशान नहीं होएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन मुझे मेरे मन की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने एक नई ये पहल शुरू की है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना इन छोटी छोटी चीज़ों में अपनी राय देने की, और क्या करना चाहिए वो बताने की, ठीक है। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट को पढ़ती ज़रूर हूँ, ठीक है। बाय, राधे राधे।